तो वेलकम बैक स्टूडेंट टू माय यूट्यूब चैनल आरएस केमिस्ट्री सॉल्यूशन। हमारे एमएसटी सीईटी केमिस्ट्री वन शॉट सीरीज का आज का टॉपिक होने वाला है स्टूडेंट अल्कोहल फिनॉल ईथर। ये टॉपिक जो है ना स्टूडेंट सीईटी के लिए इंपॉर्टेंट है ही और बोर्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को एंड तक देखना है स्टूडेंट, ताकि इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी आपके मन में क्यूरीज है वो क्लियर हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक अल्कोहल फिनॉल ईथर। ठीक है, तो ये जो टॉपिक है ना स्टूडेंट, इस टॉपिक को हम ऐसे भी कह सकते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग ऑक्सीजन। ओके, तो ये ऑक्सीजन यहाँ पर मेन फंक्शनल ग्रुप है। देखते हैं कि क्या होते हैं अल्कोहल्स, क्या होते हैं फिनॉल्स और क्या होते हैं ईथर्स। एक साथ इनको स्टडी करना है स्टूडेंट। सबसे पहले देखते हैं कि ये जनरली है क्या। तो मैंने जैसे कि पहले ही बोला है आपको, क्या ये जो अल्कोहल फिनॉल ईथर है ये सारे क्या है, ऑल दीज आर ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड। ये सारे के सारे क्या है स्टूडेंट, दीज आर ऑक्सीजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अगर मैं अल्कोहल की बात करूं तो अल्कोहल का जनरल फॉर्मूला क्या होगा, आरओएच। ओके, मैं फिनॉल की बात करूंगा तो उनका जनरल फॉर्मूला क्या होगा, एआरओएच। और इधर इसकी मैं बात करूं तो क्या होगा, आरओआर। ओके, सो अल्कोहल्स आर दी हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन। ओके, फिनॉल्स आर अल्कोक्सी डेरिवेटिव्स ऑफ अरीन्स, जहां पर एरोमेटिक रिंग अटैच होती है। और अगर मैं बात करूं ईथर्स की तो ईथर्स आर अल्कोक्सी डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन। तो ये लगभग इन सब में ना कॉमन जो बात है वो है ऑक्सीजन की। ठीक है, चलिए समझते हैं सबसे पहले अल्कोहल्स को। ठीक है, तो जैसे कि मैंने बोला अल्कोहल्स क्या होते हैं स्टूडेंट, अल्कोहल्स की अगर मैं बात करूं तो अल्कोहल्स आर, अल्कोहल जो होते हैं तो अल्कोहल्स क्या होते हैं, ऑर्गेनिक हाइड्रोक्सी कंपाउंड्स। क्या होते हैं, ऑर्गेनिक हाइड्रोक्सी कंपाउंड्स होते हैं। ठीक है, तो यहां पर जो हाइड्रोजन होता है ना वो हाइड्रोजन रिप्लेस होता है कौन से ग्रुप से, ओएच ग्रुप से होता है। तो इनको हम क्या बोलेंगे, अल्कोहल्स कंसिडर करेंगे। ठीक है, सो जनरली क्या होता है ना, अल्कोहल्स मोनोहाइड्रिक, डायहाइड्रिक, ट्राइहाइड्रिक होते हैं। तो यहां पर मैंने क्लासिफिकेशन लिखा है स्टूडेंट, ये क्लासिफिकेशन होता है प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। तो जो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल होते हैं उनका, अगर मैं बात करूं प्राइमरी अल्कोहल की तो यहां पर क्या होता है ना, जनरली प्राइमरी अल्कोहल में क्या होता है, तो OH जिस कार्बन को अटैच होता है ना स्टूडेंट, वो कार्बन क्या होता है, प्राइमरी। ओके, उसके बाद अगर मैं बात करूं सेकेंडरी अल्कोहल की तो आप देख पाओगे यहां पर ये जो कार्बन होता है ये कार्बन क्या होता है, सेकेंडरी होता है। और अगर मैं टर्शरी की बात करूं स्टूडेंट, ओके, तो यहां पर ये कार्बन जो होता है तो ये क्या होता है, टर्शरी होता है। प्राइमरी कार्बन एक कार्बन को अटैच होता है, सेकेंडरी दो कार्बन को अटैच होता है, टर्शरी तीन कार्बन को अटैच होता है। और हाइड्रोक्सी ग्रुप अगर इसी में से किसी भी कार्बन को अगर अटैच हो तो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी कहलाता है। और ये सीखना इसलिए भी जरूरी है स्टूडेंट, ताकि हमें उनकी रिएक्टिविटी पता चले। ठीक है, बिकॉज टर्शरी अल्कोहल्स आर मोर रिएक्टिव देन सेकेंडरी एंड सेकेंडरी आर मोर रिएक्टिव देन प्राइमरी। तो ये प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी समझना हमारे लिए बहुत ज्यादा क्या होता है स्टूडेंट, जरूरी होता है। अल्कोहल जनरली क्लासिफाइड किए जाते हैं मोनोहाइड्रिक, ट्राइहाइड्रिक, या मोनोहाइड्रोक्सी, डाइहाइड्रोक्सी, ट्राइहाइड्रोक्सी में, या पॉलीहाइड्रोक्सी भी हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन हम जितने भी रिएक्शन देखेंगे सीईटी पॉइंट ऑफ व्यू या बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू, तो आपको ये समझना है कि यहाँ पर मोनोहाइड्रोक्सी जो होंगे उनकी हम स्टडी करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। क्लासिफिकेशन ऑफ फिनॉल्स। ओके, फिनॉल का क्लासिफिकेशन क्या होता है, फिनॉल क्या होते हैं, तो फिनॉल और अल्कोहल में एक ही डिफरेंस है। अल्कोहल में आरओएच ग्रुप होता है, यहाँ पे फिनॉल में ये फिनिल रिंग है स्टूडेंट। ये कौन सी रिंग है, फिनिल रिंग। ओके, और इसको क्या अटैच है, ओएच ग्रुप अटैच है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर ओएल लिखते हैं। सो एक एब्रीवेशन के हिसाब से इसका नाम क्या बन जाता है, फिनॉल। अभी फिनॉल को भी क्लासिफिकेशन करते हैं स्टूडेंट, हम फिनॉल भी क्लासिफाई होता है। अभी फिनॉल का क्लासिफिकेशन कैसे करेंगे स्टूडेंट, लेटेस्ट सी, मोनोहाइड्रिक, डाइहाइड्रिक, फिनॉल। ओके, देखिए ये मोनोहाइड्रिक फिनॉल है जिसमें एक ही ओएच ग्रुप होता है, तो इसको हम डायरेक्टली क्या कहेंगे, फिनॉल कहेंगे। या आप हाइड्रोक्सी बेंजीन भी कह सकते हैं, बराबर है कि नहीं। डाइहाइड्रोक्सी फिनॉल भी होता है स्टूडेंट, डाइहाइड्रोक्सी फिनॉल, ऑर्थो हाइड्रोक्सी फिनॉल बोल सकते हैं आप। ओके, मेटा हाइड्रोक्सी भी बोल सकते हैं और पैरा हाइड्रोक्सी फिनॉल भी बोल सकते हो, बराबर कि नहीं। ठीक है, ओके, तो जो ऑर्थो हाइड्रोक्सी होता है उसको हम कैटेचॉल बोलते हैं, बराबर कि नहीं, इट इज कॉल्ड एज कैटेचॉल। इसको रेसोर्सिनॉल बोला जाता है और इसको क्यूनॉल बोला जाता है। और ट्राइहाइड्रोक्सी भी होता है स्टूडेंट, ट्राइहाइड्रोक्सी फिनॉल भी होता है जिसको हम फ्लोरोग्लूसिनॉल भी कहते हैं। ठीक है, पायरोगैलॉल है, फ्लोरोग्लूसिनॉल है, बराबर कि नहीं। तो ट्राइहाइड्रिक भी होता है। तो तीन ओएच ग्रुप अगर होंगे तो उसको हम क्या कहेंगे,
ट्राइहाइड्रिक या फिर पॉलीहाइड्रिक भी कह सकते हैं, जनरली ट्राइहाइड्रिक तक ठीक है, स्टेबिलिटी का फैक्टर होता है। चलिए अभी देखते हैं स्टूडेंट ईथर्स का क्लासिफिकेशन। ईथर्स को दो ग्रुप में क्लासिफाई किया जाता है, सिंपल एंड मिक्स। सिंपल ईथर्स को सिमेट्रिक भी कहते हैं, सिंपल ईथर को ही क्या कहते हैं, सिमेट्रिक। और मिक्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, असिमेट्रिक होते हैं स्टूडेंट, क्या होते हैं, असिमेट्रिक होते हैं। चलिए सिमेट्रिक ईथर को समझते हैं, किसको समझते हैं, सिमेट्रिक। बहुत आसान है इनको समझना। मैं कुछ सिमेट्रिक ईथर के टाइप लिख रहा हूं और यहां पर लिखते हैं हम असिमेट्रिक, असिमेट्रिक ईथर। तो सिमेट्रिक ईथर में कुछ एग्जांपल लिखते हैं स्टूडेंट हम, तो आपको आइडिया आ जाएगा सिमेट्रिक ईथर में। CH3O CH3, ओके, CH3 CH2 OCH2 और CH3, बराबर कि नहीं, ठीक है। तो ये दोनों में अगर आप देखोगे ना स्टूडेंट, आपको समझ में आ जाएगा कि दोनों भी अल्काइल ग्रुप क्या है, सेम है। तो जिन ईथर्स में दोनों भी अल्काइल ग्रुप सेम होते हैं उनको क्या कहते हैं, सिमेट्रिक कहते हैं। असिमेट्रिक में चलिए एक एग्जांपल देखते हैं, असिमेट्रिक में आपको समझ में आ जाएगा। असिमेट्रिक में एग्जांपल देखते हैं, चलिए। ओके, तो ये दोनों अल्काइल ग्रुप अगर आप देखोगे तो दोनों अल्काइल ग्रुप क्या है, डिफरेंट है। ओके, असिमेट्रिक में वो यहाँ पर क्या आएगा, CH2 एंड CH। तो यहाँ पर आप देख सकते हो दोनों जो अल्किल ग्रुप है, ये दोनों अल्किल ग्रुप क्या है, डिफरेंट है। अगर सेम अल्किल ग्रुप है ऑक्सीजन के दोनों साइड में तो सिमेट्रिक, ओके, ये सिंपल। अगर दोनों ग्रुप डिफरेंट है ऑक्सीजन के साइड में तो असिमेट्रिक कहिए, या फिर आप बोल सकते हो कि ये क्या है, मिक्स ईथर है, बराबर कि नहीं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, अभी नॉमिक्लेचर की तरफ बढ़ते हैं। नॉमिक्लेचर अभी आईयूपीएसी नॉमिक्लेचर मैंने आपका क्लियर कर दिया है, फिर भी एक शॉर्टली कुछ आईयूपीएसी नॉमिक्लेचर हम देखते हैं। आईयूपीएसी नॉमिक्लेचर में सारे रूल आपको फॉलो करने हैं, चेन सिलेक्शन, नंबरिंग, ओएल सफिक्स लगाना है एंड लोएस्ट लोकेन टू ओएच। ओएच को कम से कम नंबर आना चाहिए, ओएच जिस कार्बन को अटैच उसको कम से कम नंबर आना चाहिए। चलिए कुछ एग्जांपल स्टूडेंट यहां पर इनको नॉमिकुलेट करते हैं, ठीक है। चलिए देखिए स्टूडेंट, यहां पर चेन सिलेक्शन करनी है आपको, ओके, 1 2 एंड 3। तो क्या आएगा इसका नाम, प्रोपेन वन ऑल। क्या नाम आएगा इसका, प्रोपेन वन ऑल, ओके। यहां पर देख पाओगे आप, चेन सिलेक्शन करनी है स्टूडेंट, ओके, 1 2 एंड 3। कैसे भी दोगे तो 2 ही नंबर आएगा, तो इसका नाम क्या आएगा, प्रोपेन टू ऑल, ओके। पोजीशन आइसोमर है दोनों, प्रोपेन वन एंड प्रोपेन टू ऑल, ओके। यहां पर भी नंबरिंग देनी है स्टूडेंट, 1 2 3 एंड 4। नंबरिंग हम इस साइड से इसलिए दे रहे क्योंकि इधर OH है, तो इसका नाम क्या आएगा स्टूडेंट, ब्यूटेन वन ऑल। इसका नाम क्या आएगा स्टूडेंट, ब्यूटेन वन ऑल आएगा। चलिए इसका इसको नॉमिकुलेट करते हैं स्टूडेंट। अभी नंबरिंग कहां से देंगे, 1 2 3 एंड 4। तो इसका नाम क्या आएगा स्टूडेंट, ब्यूटेन टू ऑल। क्या नाम आएगा इसका, ब्यूटेन टू ऑल। चलिए दूसरा एक नॉमिकुलेशन करते हैं अभी। अभी देखिए स्टूडेंट, यहां पर क्या है ना, 1 2 एंड 3, सेकंड नंबर को मिथाइल ग्रुप है, तो ये प्रीफिक्स बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा, प्रीफिक्स। तो इसका नाम क्या आएगा, 2 मिथाइल, ओके, क्या आएगा, प्रोपेन वन ऑल, ठीक है। इसका नाम क्या आएगा, 2 मिथाइल प्रोपेन वन ऑल। यहां पर भी आप देख पाओगे, बराबर है कि नहीं, ठीक है, 1 2 एंड 3। तो क्या आएगा इसका नाम, 2 मिथाइल, ओके, क्या आएगा, प्रोपेन टू ऑल। याद रखो स्टूडेंट, अगर सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप और फंक्शनल ग्रुप दोनों एक ही कार्बन पे जब होता है ना, उसका लोकेशन अगर एक ही होगा, सेम होगा, 2 2 3 3 ऐसा होगा, तो ये बेशक क्या होता है, टर्शरी होता है। क्या होता है, टर्शरी ग्रुप होता है, समझ लेना है इसको, ठीक है। चलिए कुछ डायहाइड्रिक अल्कोहल भी स्टूडेंट यहाँ पर, चलो इनको भी नॉमिकुलेट करते हैं, सो आइडिया आ जाएगा आपको, ठीक है। तो बोलिए कितने हैं, दो है, तो क्या करना है, पूरा नाम लिखना है। दो है तो क्या लिखेंगे स्टूडेंट, दो कार्बन है तो क्या लिखेंगे, इथेन, पूरा इथेन लिखना है पूरा। और फिर क्या, 1 2 क्या लिखेंगे, डायोल। दो है इसीलिए क्या लिखेंगे, डायोल। यहां पर क्या करेंगे, तीन है तो क्या लिखेंगे, प्रोपेन, प्रोपेन। 1 2 3 क्या लिखेंगे, ट्रायोल। क्या आएगा, ट्रायोल, ओके। ये इसका नॉमिकुलेशन, इसका नॉमिकुलेशन क्या आएगा स्टूडेंट, 1 2 3। क्योंकि अभी ये फंक्शनल ग्रुप मेन है ना, तो इसको देना पड़ेगा। तो क्या नाम आएगा इसका, प्रोप टू इनॉल। क्या नाम आएगा स्टूडेंट, प्रोप टू इनॉल नाम आएगा, क्योंकि इनॉल है वो, ओके। और यहां पर
साइक्लिक सिस्टम में इसलिए क्या होगा, साइक्लो हेक्सेन ऑल। ओके, इसका नाम क्या होगा स्टूडेंट, साइक्लो हेक्सानॉल होगा। होप आपको नॉमेनक्लेचर में इतनी ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, फिर भी आपने प्रैक्टिस करनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, नॉमेनक्लेचर ऑफ फिनॉल्स। ओके, पैरेंट कंपाउंड फिनॉल ही होगा हमेशा, OH एट कार्बन होगा और सब्स्टिट्यूएंट पोजीशन होगी। एक चीज आपने याद रखनी स्टूडेंट, कोई भी बेंजीन रिंग जो होती है ना, कोई भी बेंजीन रिंग ले लो आप, ओके, और यहां पर अगर कोई फंक्शनल ग्रुप है तो ये सेकंड पोजीशन होगी, ये थर्ड पोजीशन, फोर्थ पोजीशन, फिफ्थ एंड सिक्स पोजीशन, बराबर है कि नहीं। तो हमेशा याद रखना है, जब भी कभी एरोमेटिक कंपाउंड रहेगा ना, आपको याद रखो 2 और 6 पोजीशन को बोला जाता है ऑर्थो, ओके, 3 एंड 5 पोजीशन को बोला जाता है मेटा, ओके, और 4 पोजीशन को बोलते हैं प्यारा। इस पोजीशन को क्या बोलते हैं बोलना स्टूडेंट, कमेंट में बताना है मुझे, इस पोजीशन को क्या बोलते हैं जहां पर मेन फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, अटैच होता है। चलिए कुछ एग्जांपल देखते हैं स्टूडेंट, ओके, इनके भी नॉमिक्लेशन देने की कोशिश करते हैं। चलिए ये क्या दिख रहा है स्टूडेंट आपको, व्हाट इज दिस, फिनॉल। तो इसको डायरेक्टली नाम दे देते, क्या नाम देते हैं इसको, फिनॉल। इसका नाम क्या है, फिनॉल। अभी देखिए फिनॉल को कितना नंबर देना है, 1, ये क्या आएगा 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये क्या आएगा 6, बराबर कि नहीं। 1 2 ही दीजिए, हमें पता है बाकी 6 ही होते हैं। तो सेकेंड नंबर को क्या है, मिथाइल। तो क्या आएगा 2 मिथाइल फिनॉल। देखिए स्टूडेंट, हम IUPAC नॉमेनक्लेचर दे रहे हैं, इसको क्रिसॉल भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, क्रिसॉल। इसका नाम क्या आएगा स्टूडेंट, 4 क्लोरो, इसका नाम क्या आएगा 4 क्लोरोफिनॉल। इसका नाम क्या आएगा स्टूडेंट, 4 क्लोरोफिनॉल नाम आएगा, क्या आएगा 4 क्लोरोफिनॉल। ओके चलिए और कुछ नॉमिनेशन देते हैं स्टूडेंट। देखिए यहां पर क्या है, अमाइनो ग्रुप है, तो क्या लेंगे 2 अमाइनोफिनॉल। इसका नाम क्या आएगा 2 अमाइनोफिनॉल। ओके, यहां पर देखते हैं 1 2 एंड 3, 3 नंबर पे क्या है, नाइट्रो है, तो 3 नाइट्रोफिनॉल। क्या नाम आएगा स्टूडेंट यहाँ पर, 3 नाइट्रोफिनॉल, ये इसका नाम होगा, बराबर है कि नहीं स्टूडेंट। ओके चलिए इसको नॉमिनेट करते हैं। ओके, दोनों भी हाइड्रोक्सी ग्रुप है, बराबर है कि नहीं। ओके सो और तो हाइड्रोक्सी फिनॉल भी बोल सकते हैं आप, क्या बोल सकते, 2 हाइड्रोक्सी, 2 हाइड्रोक्सी फिनॉल, या 1 2 डाइहाइड्रोक्सी बेंजीन भी बोल सकते हैं। ठीक है, यहां पर क्या आएगा 4 हाइड्रोक्सी फिनॉल, 4 हाइड्रोक्सी फिनॉल। इसको क्या बोलेंगे स्टूडेंट आप, इसको क्या बोलेंगे, देखिए 1 2 3 4 5 6, तो क्या बोलेंगे इसको, बेंजीन। ओके, या फिर 1 3 4 ट्राई हाइड्रोक्सी बेंजीन, या डाइहाइड्रोक्सी फिनॉल भी आप बोल सकते हो। ठीक है, सो दीज आर द IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ फिनॉल। ये फिनॉल के IUPAC नॉमेनक्लेचर है। ठीक है, चलिए ईथर की तरफ चलते हैं। ओके, नॉमेनक्लेचर ऑफ ईथर, अल्कोक्सी अल्केन सिस्टम होती है स्टूडेंट। ये कौन सी सिस्टम होती है, अल्कोक्सी अल्केन सिस्टम होती है। एग्जाम्पल मिथॉक्सी, देखिए अल्कोक्सी, ये जो इधर वाला ग्रुप रहेगा ना स्टूडेंट, कौन सा, ये इधर वाला जो ग्रुप रहेगा, ये इधर वाला, ठीक है, ये छोटा बड़ा वो देखना पड़ेगा, कोई ना कोई एक जो है तो अल्कोक्सी कंसिडर करना है, और इधर वाले को क्या नाम देना है स्टूडेंट, अल्केन। ठीक है, और याद रखिए अल्कोक्सी ग्रुप हमेशा छोटा रहेगा, क्या रहेगा, छोटा, स्मॉलर वाला, और बड़ा ग्रुप हमेशा क्या रहेगा बताओ, बड़ा ग्रुप हमेशा क्या रहेगा, अल्केन रहेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ नॉमिनेशन है स्टूडेंट, दे देते हैं झट से, नॉमिनेशन दे देते हैं और क्लियर कर देते हैं इस टॉपिक को, चलेगा, चलेगा सर। ठीक है चलिए देखते हैं। ओके, देखिए छोटा मोटा सेम ही है, तो इसका नाम क्या आएगा, मिथॉक्सी, और एक कार्बन है तो क्या बोलेंगे, मिथॉक्सी मिथेन। क्या नाम आएगा इसका, मिथॉक्सी मिथेन, बराबर है। इसका नाम क्या आएगा, ये छोटे वाला ग्रुप है, इसका नाम क्या आएगा, इथॉक्सी, क्या आएगा, सॉरी गलती होगी, छोटा ग्रुप तो मिथॉक्सी है ना, क्या है छोटा ग्रुप कौन सा है, तो क्या नाम देंगे इसको, मिथॉक्सी इथेन। क्या नाम देंगे, मिथॉक्सी इथेन, बोलो जल्दी क्या नाम देंगे, मिथॉक्सी इथेन नाम देना है। ठीक है चलिए नेक्स्ट, इसका नाम क्या होगा, मिथॉक्सी बेंजीन। क्या नाम होगा, मिथॉक्सी बेंजीन। चलिए स्टूडेंट, ये दो आपके लिए होमवर्क है, इन दोनों का नाम आपने बताना है और कमेंट सेक्शन में डाल देना है उसको, है ना, कमेंट सेक्शन में कमेंट डाल दीजिए, इनके दोनों के नाम की होमवर्क है आपके लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स देखेंगे। सबसे पहले हमें देखना है प्रिपरेशन ऑफ
अल्कोहल स्टूडेंट, ठीक है। अलग अलग मेथड से अल्कोहल को हम प्रिपेयर कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कौन कौन से मेथड है प्रिपरेशन के। सबसे पहले हाइड्रेशन ऑफ अल्किन। अल्किन का हाइड्रेशन करना है स्टूडेंट। होता क्या है अल्किन में, आप देख पाओगे कि यहाँ पे कार्बन कार्बन क्या होता है, डबल बॉन्ड, और यहाँ पर क्या करना है ना हमें, ठीक है। इसको थोड़ा सा ठीक से लिखते हैं स्टूडेंट हम, ठीक है। क्या होता है हाइड्रेशन ऑफ अल्किन में, क्या होता है कि कार्बन कार्बन क्या होगा, डबल बॉन्ड होगा, ओके। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होगा। इसमें जनरली ना पहले H2SO4 ऐड करते हैं, ठीक है। और H2SO4 क्या करता है, हाइड्रोजन सल्फेट फॉर्म करता है, और बाद में क्या ऐड करते हैं, H2O। अभी इसका क्या होता है ना, H2O के मतलब जो दो ग्रुप होते हैं ना, H प्लस OH, इसको अटैच हो जाते हैं, सो दिस इज कॉल्ड एज अल्कोहल। इसको क्या बोलेंगे, अल्कोहल। एक चीज आपने याद रखनी है, यहां पर अल्कोहल जब फॉर्म होता, चलिए स्टूडेंट फिर से रिज्यूम करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का इश्यू था। चलिए हम आए थे हाइड्रेशन ऑफ अल्किन से अल्कोहल कैसे प्रिपेयर होते हैं, प्रिपरेशन मेथड देख रहे हैं हम। तो आपको पता है अल्किन में क्या होता है, कार्बन कार्बन क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है। तो जिसमें हम क्या करते हैं ना, H2O ऐड करते हैं, डायरेक्टली H2O ऐड नहीं होता है, ठीक है। तो हम H2SO4 एज ए सॉल्वेंट लेते हैं, और फिर हमें क्या मिलता है स्टूडेंट, हमें क्या मिलता है, तो अल्कोहल मिलेगा। अभी यहां पर ना स्टूडेंट एक चीज आपने सभी ने नोट करके रखनी है कि जो अल्कोहल आपको मिलेगा यहां पर, ये अल्कोहल मिलेगा मार्कोनी ऑफ रूल से। कौन से रूल से मिलेगा, मार्कोनी ऑफ रूल से ही मिलेगा, ठीक है। तो यहां पर आपको प्राइमरी अल्कोहल मिलने के चांसेस जो होते हैं ना, सिर्फ इथीन से ही मिलेगा, ओके। प्राइमरी अल्कोहल किससे मिलेगा, सिर्फ इथीन से। बाकी कोई भी अल्किन अगर आप लेते हो तो आपको मिलेगा सेकेंडरी। आप चाहिए तो इसका एग्जांपल ले सकते हैं, देखिए CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसमें जैसे मैं अभी ये याद रखना है कि H2 हाइड्रेशन होगा, मतलब आपको क्या मिलेगा, CH3 CH2 और क्या मिलेगा, OH, इथेनॉल। ये प्राइमरी है अकेला। अभी देखो अगर मैं बाद में सिमेट्रिक भी ले लूं तो मुझे सेकेंडरी मिलने वाला है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जो कुछ रूल है वो मार्कोनियोफ के अकॉर्डिंग ही होता है। तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पर, CH3CH, यहाँ पर क्या आएगा, OH, और क्या आएगा, CH3। तो अगर आपको हाइड्रेशन ऑफ अल्किन करके आपको सेकेंडरी अल्कोहल ही मिलेगा, प्राइमरी अल्कोहल सिर्फ इथीन से मिलेगा, तो क्या सर हम फिर अल्किन से दूसरे कोई प्राइमरी अल्किन प्रिपेयर नहीं कर सकते? तो इसके लिए बेटा आपको टर्मिनल अल्किन लेना पड़ेगा। अगर प्राइमरी अल्किन प्राइमरी अल्कोहल प्रिपेयर करना है तो जो टर्मिनल अल्किन होता है वो लेना पड़ेगा। और आपको हाइड्रेशन नहीं करना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा हाइड्रोबोरेशन। क्या करना पड़ेगा, हाइड्रोबोरेशन, यहां पर लिखा है मैंने, ठीक है। हाइड्रोबोरेशन ऑफ अल्किन इज द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ प्राइमरी अल्किन। यहां पर प्रिफरेबली आपको प्राइमरी अल्कोहल मिलते हैं, ठीक है। सेकेंडरी का यहाँ पे कोई चांस नहीं होता है। हाँ कंडीशन एक है कि जो अल्किन है ना वो अल्किन टर्मिनल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, टर्मिनल होना चाहिए। अगर आप हाइड्रेशन करते हो तो अगर टर्मिनल भी होगा तो भी आपको सेकेंडरी मिलता है, लेकिन हाइड्रोबोरेशन करते हो तो आपको क्या मिलेगा, प्राइमरी मिलेगा। ठीक है, चलिए एग्जांपल लेते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। चलिए 3 मोल्स ऑफ प्रोटीन लेते हैं, ठीक है। 3 नहीं 6 लेते हैं, कितने लेते हैं, 6, ओके, बैलेंस करने के लिए लेते हैं। ये प्रोटीन है, ओके। इसकी रिएक्शन करनी है डायबोरेन के साथ। किसके साथ करनी है, डायबोरेन के साथ। आपको मिलेगा स्टूडेंट 2 मोल्स ऑफ, ओके, क्या मिलेगा, CH3CH2, ओके। और क्या मिलेगा स्टूडेंट आपको यहाँ पर, बोरॉन, राइस, ओके। बोरॉन की वैलेंसी कितनी होती है, 3 होती है, इसलिए मतलब ये एडिशन हो गया उसमें, बराबर है कि नहीं। ये 6 हाइड्रोजन इधर ऐड हो गए। अब बाद में आपको करना क्या है, यहाँ पर आपको करना क्या है, आपको इसको रिएक्ट करना है हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ। तो सिंपली क्या हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा। आपको मिलेगा CH3, 6 नंबर ऑफ CH3 CH2 क्या मिलेगा, OH, और प्लस क्या मिलेगा, H3BO3, क्या मिलेगा, H3BO3, डेफिनेटली 2 मोल्स मिलेंगे। तो ये मेथड हाइड्रोबोरेशन मेथड होती है स्टूडेंट, किस लिए, तो आपको अगर प्राइमरी अल्कोहल प्रिपेयर करने हैं तो, ओके। अल्किन से टर्मिनल अल्किन होने चाहिए, बस कंडीशन क्या है, टर्मिनल अल्किन होनी चाहिए। और कोई मेथड है क्या, यस। देखिए स्टूडेंट, अल्किल हैलाइड से भी प्रिपेयर कर सकते हैं, ये भी बेस्ट मेथड है, किसको, अल्कोहल को प्रिपेयर करने की। दिस इज सिंपली अ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कोई भी अल्किल हैलाइड आप ले लीजिए स्टूडेंट, कोई भी अल्किल हैलाइड आप ले लीजिए, कोई भी अल्किल हैलाइड लीजिए आप, ठीक है।
मैं कोई भी अल्किल हैलाइड की बात कर रहा हूं, कोई भी अल्किल हैलाइड ले लीजिए आप, आपको क्या मिलने वाला है स्टूडेंट? करस्पॉन्डिंग क्या मिलेगा आपको? अल्कोहल मिलेगा। क्या मिलेगा? करस्पॉन्डिंग अल्कोहल। कोई भी ले लो आप, ठीक है। KOH, ओके, इसमें क्या ऐड करेंगे? KOH। और इसको क्या करना है? हीट करना है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पता होना चाहिए कि रिएजेंट कौन सा है और क्या मिलेगा आपको, बराबर है कि नहीं? तो आपको क्या मिलने वाला है? CH3OH। यहाँ पर क्या मिलेगा आपको? CH3CH, CH3, यहाँ पर क्या आएगा? OH। ओके, यहाँ पर क्या मिलेगा आपको? CH3CH2, और CH2, और क्या मिलेगा? OH, बराबर है कि नहीं? हमने लिया था मिथिल ब्रोमाइड, मिथिल अल्कोहल मिला। हमने लिया था 2 ब्रोमोप्रोपेन, हमें मिला 2 प्रोपेनॉल। हमने लिया था 1 ब्रोमो ब्यूटेन, हमें मिला 1 ब्यूटेनॉल। ठीक है, मतलब करस्पॉन्डिंग आपको क्या मिलने वाला है? अल्कोहल मिलने वाला है, अगर आप अल्किल हैलाइसिस को प्रिपेयर करते हो और हीट करते हो। अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस भी बोलते हैं इसको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट मेथड में हम इसको प्रिपेयर करेंगे स्टूडेंट, अल्डिहाइड और कीटोन से प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड से भी प्रिपेयर कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल में आपको अल्डिहाइड और कीटोन पे थोड़ा फोकस करना है। ज्यादातर क्वेश्चन आपको इस पे पूछे जाएंगे, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम प्रिपेयर करेंगे बाय यूजिंग रिडक्शन। तो इसमें एक चीज आप सभी लोगों ने स्टूडेंट याद रखनी है। क्या याद रखनी है? अगर मैं अल्डिहाइड यूज करता हूं, क्या यूज करता हूं? अल्डिहाइड, और उसका रिडक्शन करता हूं, कैटालिटिक रिडक्शन हो जाए या हाइड्रोजनेशन हो जाए, बराबर है कि नहीं? ठीक है, तो मुझे जो अल्कोहल मिलेगा वो हमेशा प्राइमरी अल्कोहल मिलेगा। क्या मिलेगा? प्राइमरी अल्कोहल। लेकिन अगर मैं कीटोन यूज करता हूं स्टूडेंट, क्या यूज करता हूं मैं? कीटोन, और इसका मैं रिडक्शन करता हूं, तो आपको क्या मिलने वाले हैं? सेकेंडरी अल्कोहल मिलेंगे स्टूडेंट। क्या मिलेंगे? सेकेंडरी। कोई भी, और इसमें ना बेसिक चीज ही याद रखनी है आप सभी ने, ठीक है। बेसिक चीज क्या याद रखनी है? रिडक्शन करना है ना आपको, तो इधर एक हाइड्रोजन ऐड कर दो और इधर एक हाइड्रोजन ऐड कर दो। यहाँ पे क्या मिलेगा? OH, और यहाँ पर क्या मिलेगा? CH2 मिलेगा आपको। ये क्या हो गया? प्राइमरी अल्कोहल। ओके, अगर मैं कीटोन ले रहा हूं, ओके, तो मुझे क्या करना है ना? हाइड्रोजन ऐड करना है। इधर ध्यान ही मत दो आप, सब सिर्फ इस पे ध्यान दो। बाकी ग्रुप जैसे कि वैसे ही अटैच करने हैं। अगर आपको शॉर्ट ट्रिक से याद रखना है तो ये हो गया सेकेंडरी अल्कोहल। सो अल्डिहाइड और कीटोन से हम अल्कोहल अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं बाय रिडक्शन, रिडक्शन करके। नेक्स्ट देखना है स्टूडेंट हमें बाय यूजिंग द ग्रीगनार रिएजेंट। अभी क्या यूज करना है? ग्रीगनार रिएजेंट, और हमें यहां पर दिया है क्या? अल्डिहाइड, और क्या दिया है? कीटोन। तो आप सभी लोगों ने स्टूडेंट याद रखना है, ठीक है। मैं तो वैसे बोलूंगा ही आपको, लेकिन याद रखना है आपने। मैं यहां पर यूज करने जा रहा हूं स्टूडेंट, मैं यहां पर यूज करने जा रहा हूं स्टूडेंट फॉर्मल्डिहाइड, और ट्रिक भी है ये। क्या यूज कर रहा हूं मैं यहां पर? फॉर्मल्डिहाइड। ओके, फिर मैं यूज कर रहा हूं अल्डिहाइड, कोई भी दूसरा फॉर्मल्डिहाइड छोड़ के। ओके, कोई भी दूसरा अल्डिहाइड मैं यूज करूंगा, और फिर मैं यूज कर रहा हूं स्टूडेंट कीटोन। क्या यूज कर रहा हूं मैं? कीटोन। अभी देखो मैं यहां पर क्या करूंगा ना, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यूज करने वाला हूं। हर जगह मैं क्या यूज करने वाला हूं, मतलब कॉमनली मुझे क्या यूज करना है? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यूज करना है। तो अगर मैं यहां पर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यूज करता हूं स्टूडेंट, अगर मैं फॉर्मल्डिहाइड के साथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यूज करता हूं, तो मुझे मिलेगा स्टूडेंट, क्या मिलेगा? ये फॉर्मल्डिहाइड है, मुझे क्या मिलेगा? CH3, क्या मिलेगा? OH। कोई भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ले लो, मुझे क्या मिलेगा? RCH2, और यहां पर क्या आएगा? OH। तो मुझे क्या मिलेगा? प्राइमरी अल्कोहल। अगर मैं सपोज क्या करता हूं स्टूडेंट, फॉर्मल्डिहाइड छोड़ के कोई भी दूसरा अल्डिहाइड में यूज करूंगा, तो मुझे क्या मिलेगा? RCH। क्योंकि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है? अल्किल मैग्नीशियम हैलाइड होता है। तो मुझे क्या मिलेगा? सेकेंडरी। ऊपर एग्जांपल लिखा है मैंने। अगर मैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ कोई भी कीटोन यूज करता हूं, तो मुझे क्या मिलेगा स्टूडेंट? मुझे मिलेगा टर्शरी अल्कोहल। अगर ये आपको याद रहता है स्टूडेंट, तो आप आसानी से आंसर लिख पाओगे। याद रखो, आपको फॉर्मल्डिहाइड याद रखिए, एसिटाल्डिहाइड याद रखिए, और एसीटोन याद रखिए। फॉर्मल्डिहाइड यूज करोगे इथेनॉल मिलेगा, एसिटाल्डिहाइड यूज करोगे प्रोपेन टूऑल मिलेगा, अगर आप एसीटोन यूज करते हो तो टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल मिलेगा। तो ये एग्जांपल आप याद ही रखो, फॉर्मल्डिहाइड, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, प्राइमरी अल्कोहल, ठीक है। अदर अल्डिहाइड, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, कीटोन, सॉरी सेकेंडरी अल्कोहल। और कीटोन और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आपको क्या मिलेगा? टर्शरी अल्कोहल मिलेगा। क्या करता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट? आपको पता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में ये R ग्रुप है। ये R ग्रुप क्या करता है स्टूडेंट? इधर अटैक करता है, बराबर कि नहीं? और अटैक करने के बाद आपको एक एडिशन कॉम्प्लेक्स मिलेगा, जिसका हाइड्रोलिसिस होने के बाद आपको क्या मिलेगा स्टूडेंट? अल्कोहल मिलेगा, बराबर कि नहीं? ठीक है, तो सेकेंडरी मिलेगा। अगर फॉर्मल्डिहाइड लेते हो तो आपको प्राइमरी मिलेगा। ये कीटोन है, यहां पर भी ऐसे ही होगा, इधर अटैक करेगा,
और हाइड्रोलिसिस के बाद आपको क्या मिलने वाला है, अल्कोहल। तो ये एग्जांपल आप याद रखिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अभी देखते हैं स्टूडेंट प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। अल्कोहल की इतने प्रिपरेशन मेथड सफिशिएंट स्टूडेंट एज पर एज सीईटी पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। चलिए देखते हैं कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। 4 प्रिपरेशन मेथड है आपको फिनॉल की, और ये आगे करके रखो इसको, क्योंकि यहाँ पे कोई ऐसा नहीं होने वाला कि आपको ब्यूटेनॉल वगैरह अलग आएगा, 1 ब्यूटेनॉल 2 ब्यूटेनॉल, एक ही सबस्ट्रेट होगा, एक ही प्रोडक्ट होगा। आपको फिनॉल प्रिपेयर करना है। 4 कंपाउंड दिए, बेंजीन सल्फोनिक एसिड है, क्लोरोबेंजीन है, क्यूमिन है और एनिलीन है। चलिए देखते हैं, यहां पर लिखा है मैंने। सबसे पहले हम क्लोरोबेंजीन से प्रिपेयर करेंगे। क्लोरोबेंजीन को जब मैं NaOH के साथ हीट करूंगा 623 पे, तो इसका डायरेक्टली कन्वर्जन हो जाएगा स्टूडेंट। किसमें होगा डायरेक्टली कन्वर्जन? क्या बोलोगे आप, किसमें होगा इसका डायरेक्टली कन्वर्जन? इसका डायरेक्टली कन्वर्जन हो जाएगा स्टूडेंट फिनॉल में। किसमें? फिनॉल में। और प्लस आपको मिलेगा NaCl। क्या मिलेगा? NaCl। अगर मैं यहां पर बात करूं कोबाल्ट नेफ्थेलेट, मैंने यहां पर एज ए कैटलिस्ट लिया है। क्यूमिन है, इसको इंडस्ट्रियल मेथड भी बोलते हैं क्योंकि इसका बाय प्रोडक्ट है एसीटोन। मैं कोबाल्ट नेफ्थेलेट यूज करता हूं स्टूडेंट, तो मुझे सबसे पहले मिलेगा क्यूमिन हाइड्रोपरऑक्साइड। क्या मिलेगा? क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड मिलेगा। क्या मिलेगा? क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड। तो ये इंटरमीडिएट मिलेगा मुझे, और जब मैं इसको हीट करूंगा बाद में, दिस विल बी कन्वर्टेड इनटू स्टूडेंट, ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? फिनॉल में। और साथ में मुझे क्या मिलेगा स्टूडेंट? एसीटोन मिलेगा बेटा। क्या मिलेगा? एसीटोन मिलेगा। क्या मिलेगा? एसीटोन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, यहां पर ना बेंजीन सल्फोनिक एसिड दिया है, NaOH यूज करना है। अगर मैं NaOH यूज करूंगा ना स्टूडेंट, पहले मुझे क्या मिलेगा? न्यूट्रलाइजेशन से क्या मिलेगा, क्योंकि एसिड है तो न्यूट्रलाइजेशन से क्या मिलेगा मुझे? ओके, सोडियम सॉल्ट ऑफ बेंजीन सल्फोनिक एसिड। और जब मैं इसको हीट करूंगा ना स्टूडेंट, हीट करने के बाद मुझे क्या मिलेगा इससे? मुझे इससे मिलेगा फिनॉल। क्या मिलेगा? फिनॉल। क्या मिल रहा है स्टूडेंट? यहां पर फिनॉल मिल रहा है, बराबर कि नहीं? 3 स्टेप होता है, पहले होता है न्यूट्रलाइजेशन, फिर होता है फ्यूजन, और फ्यूजन के बाद फिर क्या मिलता है आपको? फिनॉल मिलता है। ये जो एनिलिन्स है ना स्टूडेंट, पहले डायजोटाइजेशन किया जाता है। इसका पहले क्या करते हैं बोलो? क्या करते हैं? डायजोटाइजेशन करते हैं। कन्वर्जन ऑफ प्राइमरी अमाइंस और एनिलिन्स, ओके, एनिलिन मतलब प्राइमरी, प्राइमरी जो होगा, ओके, इनटू बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट। किसमें? बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट में अगर इसका कन्वर्जन करेंगे हम, इसको बोलते हैं डायजोटाइजेशन। और इसका जब मैं करता हूं स्टूडेंट हाइड्रोलिसिस, इसका जब मैं करता हूं हाइड्रोलिसिस, तो मुझे मिलेगा OH बाय रिमूविंग N2 प्लस मिलेगा HX। क्या मिलेगा? HX मिलेगा, बराबर है कि नहीं? तो यहां पे क्या मिल रहा है? फिनॉल। तो ये मेथड ना दिमाग में फिट कर लो फिनॉल की प्रिपरेशन के। रिएजेंट देखो और प्रोडक्ट बताओ, रिएजेंट देखो और प्रोडक्ट बताओ, रिएजेंट देखो और प्रोडक्ट बताओ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अभी देखना है प्रिपरेशन ऑफ ईथर। 3 ही मेथड है, दिमाग में डाल लो, फिट करा लो। 3 ही मेथड है, दिमाग में डाल लो और फिट करा लो स्टूडेंट। 3 ही मेथड है। चलिए पहले मेथड से प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। ये मेथड है स्टूडेंट, ओके, ये पहली मेथड है फ्रॉम अल्कोहल, ओके। H2SO4 भी यूज कर सकते हैं आप, Al2O3। आपको पता है ये दोनों कौन से एजेंट है? ये दोनों कौन से एजेंट होते हैं? H2SO4 और ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट है स्टूडेंट। ये कौन से एजेंट है? डिहाइड्रेटिंग। वाटर रिमूव कर लेते हैं, बराबर है कि नहीं? क्या रिमूव कर लेते हैं? वाटर, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ टेम्परेचर बैलेंस करना है हमें। आपको मिलेगा ROR प्लस क्या मिलेगा? H2O। देयरफॉर इट इज कॉल्ड एज इंटरमॉलिक्यूलर डिहाइड्रेशन, क्योंकि इंटर होगा तो अल्किन मिलेगा। यहां पर भी वैसे ही मिलेगा आपको, ROR प्लस क्या मिलेगा? H2O। इनका रोल कैटलिस्ट का होता है स्टूडेंट, इसका होता है कैटलिस्ट का। तो ये पहली मेथड है स्टूडेंट जिससे आप क्या कर सकते हो? प्रिपेयर कर सकते हो। लेकिन क्या आपको पता है, बोलो ना, क्या आपको पता है इस मेथड से आप सिमेट्रिक ईथर अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर सकते हो? सिमेट्रिक ईथर, ओके। कौन से ईथर? सिमेट्रिक। ये ऊपर वाली मेथड ना, इसको तो कंटिन्यूअस इथेरिफिकेशन बोलते। क्या बोलते? कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस इथेरिफिकेशन, ठीक है। ये क्या होती है? कंटिन्यूअस इथेरिफिकेशन होती है, क्योंकि जब तक पूरे अल्कोहल मॉलिक्यूल ईथर में कन्वर्ट नहीं होते, कंटिन्यू चलते रहती है। H2SO4 हियर एक्ट एज अ कैटलिस्ट, ठीक है। चलिए सेकंड मेथड देखते हैं स्टूडेंट। यहां पर सेकंड मेथड क्या है? देखिए सेकंड मेथड में क्या करना है ना, हमें विलियमसन सिंथेसिस यूज करना है। कौन सी रिएक्शन? मैं एक नेम्स रिएक्शन का ना एक मतलब 2-3 वीडियोस में नेम रिएक्शन पे डालने वाला हूं, डिटेल डिटेल वीडियो डालने वाला हूं। तो आपने वो ठीक से देखना है, ठीक है। विलियमसन सिंथेसिस, ओके।
अभी फिलहाल में शॉर्टली इसको समझ लो। विलियमसन सिंथेसिस इज अ मेथड, ओके, फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्किल हैलाइड। विलियमसन सिंथेसिस में हम अल्किल हैलाइड यूज करते हैं, और उसके बाद क्या यूज करते हैं, आर ओ, और क्या लेते हैं, एन ए। ओके, ये क्या हो गया, अल्किल हैलाइड हो गया स्टूडेंट, ये क्या हो गया, अल्किल हैलाइड। ओके, और ये हो गया सोडियम अल्कोक्साइड, क्या हो गया, सोडियम अल्कोक्साइड, इसको बोलते हैं सोडियम अल्कोक्साइड। ड्राई स्टूडेंट किसमें, ड्राई ईथर में। तो क्या होता है ना, ये निकल जाएगा यहां से, और आपको क्या मिलेगा, आर ओ, क्या मिलेगा, आर। हाँ, अभी प्रोडक्ट का यील्ड वगैरह जो होता है ना स्टूडेंट, इनके डिग्री पे डिसाइड होता है, प्राइमरी है, सेकेंडरी है, या फिर टर्शरी है। ये भी प्राइमरी है, सेकेंडरी है, या टर्शरी है, क्योंकि सम टाइम ये एसन मैकेनिज्म है, सम टाइम इट गिव्स इलिमिनेशन आल्सो, कभी कभी ये क्या करता है, इलिमिनेशन भी देता है। क्यों देता है पता है इलिमिनेशन, अगर मैं टर्शरी सोडियम अल्कोक्साइड ले लू ना स्टूडेंट, तो टर्शरी सोडियम अल्कोक्साइड की दिक्कत क्या होगी बताओ, अगर ये आयंस में कन्वर्ट हो गया तो निगेटिव चार्ज आएगा ना, तो विच विल बिकम वेरी स्ट्रॉन्ग बेस। ये बहुत ज्यादा क्या बन जाएगा, स्ट्रॉन्ग बेस बन जाएगा। और जब भी कभी हम स्ट्रॉन्ग बेस यूज करते हैं, जैसे कि हमने अल्कोहलिक केओएच यूज किया था, याद है आपको, तो अल्कोहलिक केओएच जब मैं यूज करता हूँ अल्किल हैलाइड के साथ, तो इलिमिनेशन होता है। तो यहां पर भी अगर मैं टर्शरी अल्किल हैलाइड, सॉरी, टर्शरी सोडियम अल्कोक्साइड यूज करूंगा, मतलब स्ट्रॉन्ग बेस बनेगा, तो आपको ना सब्स्टिट्यूशन की बजाय क्या मिलेगा, इलिमिनेशन मिलेगा। तो वो ख्याल रखना, आपको आएगा कभी कभी ये सवाल। तो स्ट्रॉन्ग बेस अगर आप यूज करते हो, तो रैदर देन आपको ईथर मिलने की बजाय आपको क्या मिलेगा, अल्किन मिलेगा इलिमिनेशन से। ठीक है, तो एक चीज वो क्या करनी है, आपने याद रखनी है। ठीक है, यहां पर ये विलियमसन सिंथेसिस है, एसएन मैकेनिज्म है, इससे भी आप ईथर प्रिपेयर कर सकते हो। इस रिएक्शन की स्पेशलिटी ये है कि आप मिक्स ईथर भी प्रिपेयर कर सकते हो, सिर्फ आपको केयर करनी है सोडियम अल्कोक्साइड के सिलेक्शन में। ठीक है, बाकी रेट वगैरह जो है वो अल्किल हैलाइड के भी डिग्री पे भी क्या करेगा, डिपेंड करेगा। लास्ट वाली जो मेथड है ना स्टूडेंट, थर्ड नंबर वाली मेथड, उसको भी अच्छे तरीके से समझते हैं अभी। ठीक है, थर्ड नंबर वाली मेथड देखते हैं। यहां पर क्या है ना स्टूडेंट, थर्ड नंबर वाली मेथड में आपको डायजोमिथेन यूज करना है। क्या यूज करना है, डायजोमिथेन। इसमें ना आपको मिथाइल ईथर मिलेगा, मतलब मिथाइल ईथर होगा ही, एक साइड में हमेशा क्या रहेगा, मिथाइल रहेगा। तो डायजोमिथेन का फॉर्मूला क्या होता है, चलिए इसकी रिएक्शन भी बता देता हूं मैं अभी यहां पर। ठीक है, कोई, ठीक है, चलिए, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ डायजोमिथेन। इसकी रिएक्शन करनी है स्टूडेंट किसके साथ, अल्कोहल के साथ। किसके साथ करनी है, अल्कोहल के साथ क्या करनी है, रिएक्शन करनी है। ठीक है, बहुत जल्दी रिएक्शन, अनस्टेबल है, बेस लिविंग ग्रुप होता है N2, तो आपको क्या मिलेगा, CH3O, और क्या मिलेगा, R, और इसमें से क्या निकल जाएगा, N। और इसमें यील्ड भी अच्छा मिलता है स्टूडेंट, क्योंकि जो प्रोडक्ट है ना, बाय प्रोडक्ट, वो गैसियस फॉर्म में होता है, तो इजीली क्या हो जाता है, निकल जाता है, तो सेपरेशन का टेंशन नहीं होता। लेकिन एक ड्रॉबैक भी है कि एक साइड में मिथाइल ग्रुप हमेशा क्या रहेगा, कंपलसरी रहेगा। आया स्टूडेंट समझ में। तो ये तीन मेथड है ईथर्स के प्रिपरेशन के। पहले कंटिन्यूस ईथरिफिकेशन, या आप उसको बोल सकते हो इंटरमोलिकुलर डिहाइड्रेशन। विलियमसन सिंथेसिस है, इसमें ख्याल रखना है कि सोडियम अल्कोक्साइड अगर आप यूज करते हो टर्शरी, तो स्ट्रॉन्ग बेस बनेगा। स्ट्रॉन्ग बेस अगर आप यूज करते हो, तो इलिमिनेशन होने के चांसेस ज्यादा रहेंगे स्टूडेंट। ठीक है, चलिए, और डायजोमिथेन अगर मैं यूज करता हूं, तो मुझे मिथाइल इथर मिलने ही वाले। ठीक है, चलिए अभी आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। फिजिकल प्रॉपर्टीज है, फिजिकल प्रॉपर्टीज, देखिए स्टूडेंट, अल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट का आपने देख लेना है, अल्कोहल का, और सोलिबिलिटी का देख लेना है। मैं अभी क्राइटेरिया बता रहा हूं, थोड़ी पढ़ाई आपको भी करनी है। बॉइलिंग पॉइंट का क्राइटेरिया देखो, अल्कोहल्स के बॉइलिंग पॉइंट क्यों ज्यादा होते हैं, और अल्कोहल, व्हाई अल्कोहल इज सोल्युबल इन वाटर। बॉइलिंग पॉइंट का ट्रेंड स्टडी कर लो, सोलिबिलिटी का वही बोला है मैंने, वो ट्रेंड स्टडी कर लो। इधर का इनर्टनेस वगैरह जो है, तो वो भी देखो, सॉल्वेंट वगैरह क्या होता है, इसकी स्टडी करो। ठीक है स्टूडेंट, चलिए अभी आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। हम अभी देखने हमें केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल्स। किसके केमिकल प्रॉपर्टीज देखने स्टूडेंट, अल्कोहल की केमिकल प्रॉपर्टीज देखने हैं। तो जनरली ये तीन केमिकल प्रॉपर्टीज मैंने सीटी के लिए देखे कि ज्यादा से ज्यादा पीवाईक्यूज, ऑक्सीडेशन, डिहाइड्रेशन, और रिएक्शन विद हेलो एसिड आते हैं। ठीक है, तो देखते हैं हम ये रिएक्शन कैसे होते हैं, वन बाय वन। ठीक है, चलिए, ओके, इसके लिए रिएक्शन देखनी है हमें। सबसे पहले क्या करते हैं स्टूडेंट, सबसे पहले क्या करते हैं, रिएक्शन विथ हेलो एसिड देखते हैं। क्या, रिएक्शन विथ हेलो एसिड। ओके, तो पहले क्या करते हैं ना, एस सी एल यूज करते हैं, एस सी एल इन जेड एन सी एल टू अनहाइड्रस। ओके,
कभी कभी नहीं यूज करने की जरूरत पड़ती है स्टूडेंट, लेकिन फिर भी इसको हम ल्यूकास रिएजेंट भी बोलते हैं। कौन सा रिएजेंट? ल्यूकास रिएजेंट। ल्यूकस रिएजेंट बोलिए, लुकास रिएजेंट बोलिए, ल्यूकास रिएजेंट बोलिए, बराबर कि नहीं? ठीक है, लेकिन रिएजेंट तो वही होगा। कौन सा? यस ओके। तो ये हम यूज करेंगे। ल्यूकास टेस्ट भी बोलते हैं इसको, प्राइमरी सेकेंडरी हम कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इसकी रिएक्शन देखते हैं। ओके, सेकेंडरी, और ये क्या है? टर्शियरी। ओके, इसकी रिएक्शन कर रहे हैं स्टूडेंट हम HCl के साथ, इसकी भी रिएक्शन कर रहे हैं HCl के साथ, इसकी भी रिएक्शन कर रहे हैं HCl के साथ। यहाँ पे आपको सॉल्वेंट यूज करना पड़ता है, ठीक है, यहाँ पर भी आपको यूज करना पड़ता है। यहाँ पर कोई जरूरत नहीं, शेक करना है बस। क्या करना है? शेक। इसको थोड़ा सा वार्म करना पड़ता है और इसको हीट करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? हीट। रिएक्टिविटी, क्योंकि ये प्राइमरी है, ये सेकेंडरी है, और ये क्या है? टर्शरी है। तो तुरंत रिएक्शन होगी, आपको मिलेगा RCl, यहां पर भी मिलेगा आर, सॉरी, ठीक है, यहां पर क्या मिलेगा आपको? RCl, और यहां पर क्या मिलेगा? आर। ओके, यहां पर भी क्या आएगा? आर, और यहां पर क्या आएगा? Cl। तो आप अल्किल हैलाइड प्रिपेयर कर सकते हो। ये रिएक्टिविटी डिसाइड करता है स्टूडेंट। यहां पर ना सॉल्वेंट की जरूरत नहीं, डायरेक्टली HCl के साथ क्या करनी है? रिएक्शन करनी है। तो अगर मैं HCl के साथ रिएक्शन करूं, ठीक है, तो आपको क्या मिलने वाला है? क्लोराइड मिलने वाला है। होप आपको समझ में आया हो स्टूडेंट। इसको ल्यूकास रिएजेंट भी बोलते हैं अगर मैं अनहाइड्रस ZnCl2 क्या करता हूं? यूज करता हूं तो। ठीक है, चलिए और एक रिएक्शन देखते हैं। आर, यहां पर क्या आएगा? ROH। इसकी रिएक्शन अगर मैं किसके साथ करूं? HBr के साथ करूं, हाइड्रो एसिड है, तो यहां पर क्या मिलेगा आपको? RBr मिलेगा, प्लस क्या मिलेगा स्टूडेंट? H2O मिलेगा। क्या मिलेगा? H2O। ओके, उसके बाद मैं अगर लेता हूं ROH प्लस क्या लेता हूं? HI। तो याद रखो स्टूडेंट, ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, बिकॉज इट इज हाईली एसिडिक। तो क्या होता है ना, जनरली ये इस पर अटैक करेगा और क्या मिलेगा आपको? तो ये ल्यू कर देगा। ल्यू करने के बाद आपको क्या मिलेगा? कार्बोकैटायन मिलेगा, और कार्बोकैटायन पे कौन अटैक करेगा? I-, और फिर आपको मिलेगा RI। तो इसीलिए इसको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। हो सकता है इस रिएक्शन में पॉसिबिलिटी होती है रीअरेंजमेंट की। किसकी? रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी होते हैं। 1,2 हाइड्राइड या मिथाइल शिफ्ट हो सकता है अगर आप अल्कोहल की रिएक्शन करते हो किसके साथ? HI के साथ करते हो तो। ठीक है, चलिए अभी बढ़ते हैं स्टूडेंट आगे। ये हो गई रिएक्शन किसकी? किसकी रिएक्शन? अल्कोहल की रिएक्शन हो गई, बराबर नहीं? किसके साथ? हेलो एसिड के साथ। चलिए अभी नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं स्टूडेंट, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स। क्या देखते हैं? डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स। अल्कोहल्स का क्या करते हैं? डिहाइड्रेशन करते हैं। डिहाइड्रेशन मतलब क्या होगा स्टूडेंट? बीटा इलिमिनेशन, या 1,2 इलिमिनेशन भी आप बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? 1,2 इलिमिनेशन। ओके, तो यहां पर एक चीज आपका ख्याल आपको रखना है कि हाँ, उसमें क्या होना चाहिए? अल्फा हाइड्रोजन एटम होना चाहिए, जरूर होना चाहिए। अल्फा और बीटा, सॉरी। देखिए स्टूडेंट, OH है, बराबर है कि नहीं? ठीक है, और सेटजेब रूल भी फॉलो करना है। कौन सा रूल? सेटजेब रूल। चलिए स्टूडेंट, अगर मैं इसको हिट करता हूं H2SO4 के साथ, कौन सा अल्कोहल है? प्राइमरी है। प्राइमरी को जनरली लगभग आपको 90 डिग्री तक हिट करना पड़ता है, सेकेंडरी को 60 तक हिट करना पड़ता है। ओके, चलिए तो क्या होगा स्टूडेंट? यहां पर बताओ ना क्या होगा। ये क्या है? अल्फा, और ये क्या है? बीटा। इलिमिनेशन होगा और आपको क्या मिलेगा? CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस क्या मिलेगा? H2। दिस इज कॉल्ड एज इंट्रामोलिकुलर डिहाइड्रेशन। और आपको मिलेगा इथेनॉल से क्या मिलेगा स्टूडेंट? इथिन। करस्पॉन्डिंग अल्किन मिलता है बेटा आपको। क्या मिलता है? करस्पॉन्डिंग अल्किन। यहाँ पे भी H2SO4 लेना है और इसको हीट करना होता है हमें। ठीक है, तो इसको हीट करना है 60 डिग्री सेल्सियस तक। क्या करना है आपको? हीट करना है, थोड़ा ज्यादा ही करना पड़ता है। तो क्या मिलेगा स्टूडेंट आपको? बोलो यहाँ पर क्या मिलेगा आपको? क्या मिलेगा? दो प्रोडक्ट मिलेंगे, CH2, यहाँ पर क्या आएगा? CH2 एंड CH3। ये होगा स्टूडेंट माइनर प्रोडक्ट, हाफमन प्रोडक्ट होगा। और दूसरा प्रोडक्ट आपको मिलेगा CH3CH। इसको बोलते हैं जेड से प्रोडक्ट और सेड से प्रोडक्ट। ये मेजर होगा। ये क्या रहेगा?
मेजर रहेगा। सो दिस इज द डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल स्टूडेंट। ये क्या है? अल्कोहल का क्या किया है हमने? डिहाइड्रेशन किया है। क्या किया है स्टूडेंट? डिहाइड्रेशन किया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, एक लास्ट वाली रिएक्शन देखते हैं स्टूडेंट हम, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल्स। ओके, जनरली हम पीसीसी भी यूज करते हैं, पीडीसी भी यूज करते हैं, और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में क्या होता है? एसिडिक K2Cr2O7, पोटेशियम डाइक्रोमेट क्या करते हैं हम स्टूडेंट? यूज करते हैं। तो आप लोगों ने यहां पर एक चीज याद रखनी है स्टूडेंट, क्या करना है? याद रखना है, क्या याद रखना है? देखो, हाँ, ये कौन सा अल्कोहल है? प्राइमरी अल्कोहल। ओके, ये कौन सा अल्कोहल है? सेकेंडरी अल्कोहल। और ये कौन सा अल्कोहल है? टर्शरी अल्कोहल। ठीक है, अगर मैं इसकी रिएक्शन करूं K2Cr2O7 के साथ, ओके, अगर मैं इसकी रिएक्शन करूं K2Cr2O7 के साथ, अगर मैं इसकी रिएक्शन करूं K2Cr2O7 के साथ, ओके, क्या यूज करना है? H2SO4, H2SO4, और क्या लेना है? H2SO4। तो जनरली एक चीज याद रखो स्टूडेंट, यहां पर पहले आपको क्या मिलेगा? अल्डिहाइड मिलेगा, विच फर्दर ऑक्सीडाइज टू RCOOH। पहले आपको क्या मिलेगा? अल्डिहाइड मिलेगा, और फिर क्या मिलेगा? एसिड मिलेगा। ठीक है, इससे आपको क्या मिलेगा? RCO क्या मिलेगा? R मिलेगा, मतलब कीटोन। आगे की प्रोसेस थोड़ी सी डिफिकल्ट होती है, आगे की प्रोसेस नहीं होती है, आगे थोड़ा हीट करना पड़ता है। इसको डायरेक्टली नहीं कर सकते आप, होगी नहीं रिएक्शन यहाँ पर। लेकिन अगर आप स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करते हो, हीट करते हो, KMnO4 वगैरह लेते हो, तो इलिमिनेशन होगा। क्या होगा? इलिमिनेशन होगा, और इलिमिनेशन होने के बाद में आपको क्या मिलेगा? अल्किन प्लस कीटोन मिलेगा। क्या मिलेगा? अल्किन प्लस क्या मिलेगा? कीटोन। ठीक है, तो ये एक चीज आपको क्या करनी है स्टूडेंट, यहाँ पर याद रखनी है, बराबर कि नहीं? ठीक है, यहाँ पर मतलब कीटोन होता है, कीटोन से फिर बाद में क्या मिलेगा आपको? अल्किन मिलेगा। इससे भी क्या होगा ना, बाद में आपको हो सकता है कि चांसेस हो सकते हैं कि ये निकल जाए और बाद में आपको क्या मिले? अल्किन मिले। ठीक है, या फिर कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाता है, अल्किन के बाद क्या मिलता है? कार्बोक्सिलिक एसिड, लेकिन फिर कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाता है उसमें। हाँ, प्राइमरी अल्कोहल को अल्डिहाइड पे रोकने का एक ही तरीका है कि आप इसकी बजाय क्या यूज करो? पीसीसी, या फिर क्या यूज करो? पीडीसी, पीरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, या पीरिडीनियम डाई क्लोरोक्रोमेट आप यूज कर सकते हो। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हो गए ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल का क्या किया हमने? ऑक्सीडेशन किया है। सो दीज आर द रिएक्शंस बाय विच, ओके, वी कैन कन्वर्ट अल्कोहल्स इनटू द डिजायर्ड प्रोडक्ट। अल्कोहल को हम डिजायर्ड प्रोडक्ट में क्या कर सकते हैं? कन्वर्ट कर सकते हैं। चलिए अभी देखते हैं स्टूडेंट हम केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल। एसिडिटी ऑफ फिनॉल, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, रिडक्शन ऑफ फिनॉल, और कुछ नेम रिएक्शन हमें यहां पर स्टडी करने हैं। सबसे पहले देखते हैं स्टूडेंट एसिडिटी ऑफ फिनॉल। क्या देखते हैं? एसिडिटी ऑफ फिनॉल। इस पे आते हैं क्वेश्चंस, एसिडिटी ऑफ फिनॉल। ओके, तो फिनॉल एसिडिक क्यों है? आपने बोलना है कि जो फिनॉक्साइड आयन होता है, देखो लेविस, अगर हम थ्योरी, लोरी ब्रॉन्स्टेड थ्योरी अगर हम देखें, तो आपको पता है प्रोटॉन डोनर्स आर एसिड। ये प्रोटॉन देता है, फिनॉक्साइड आयन आपको मिलता है, रेजोनेंस स्टेबलाइज होता है। क्या होता है? फिनॉक्साइड आयन। ओके, तो याद रखना है फिनॉल की जो एसिडिटी होती है, एसिडिटी ऑफ फिनॉल, ओके, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई ग्रुप, ओके, माइनस आर ग्रुप, ओके, एंड प्लस, सॉरी, माइनस आर ग्रुप एंड माइनस यम ग्रुप, ओके, एट ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन। ऑर्थो और पैरा पोजिशन पर अगर ये ग्रुप आते हैं तो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई ग्रुप अगर अटैच होता है सारे पोजीशन पे। तो अगर प्लस ग्रुप अटैच हो जाए तो फिर उसकी एसिडिटी क्या होने लगेगी? डिक्रीज होने लगेगी। ठीक है, सो अगर मैं बात करूं ना, देखो, हाँ, OH इधर क्या है? CH3 है। चलिए CH3 की बजाय OH ले लीजिए आप। ठीक है, कौन सा लीजिए? OH। OH लेता हूं, यहाँ पर क्या आएगा? NO2। और यहाँ पर मैं सिर्फ लिखता हूँ फिनॉल। तो इसकी एसिडिटी क्या होगी?
कम होगी, उसके बाद ये आएगा और उसके बाद कौन आएगा, ये। इसकी एसिडिटी सबसे क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी। तो एसिडिक प्रॉपर्टी जो है फिनॉल के, इस तरीके से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं स्टूडेंट, ठीक है। चलिए, फिनॉल क्या करता है ना, आपको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देता है स्टूडेंट। क्या देता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देता, सॉरी 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 सॉरी, फिनॉल है ना, फिनॉल इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देगा। क्या देगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। देखिए फिनॉल जो होता है ना, तो ये जो ग्रुप है, ये कौन सा ग्रुप है, प्लस एम ग्रुप है। सो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन टेक्स प्लेस एट ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन। जो कहां पर होगा, ऑर्थो और पैरा पोजिशन पर होगा। क्योंकि क्योंकि ये कैसा है, एक्टिवेटिंग ग्रुप है। कैसा ग्रुप है, एक्टिवेटिंग ग्रुप रहेगा। कैसा ग्रुप रहेगा स्टूडेंट, एक्टिवेटिंग ग्रुप रहेगा, ठीक है। तो चलिए फिनॉल के कुछ रिएक्शंस देखते हैं। एक ही इसमें सारे रिएक्शन देखने की कोशिश करते हैं, एक ही इसमें नहीं देखते, और एक लेंगे हम फिनॉल। ओके, सबसे पहले करते हैं फिनॉल का ब्रोमिनेशन। अगर मैं ब्रोमीन लेस क्वांटिटी में ले रहा हूं स्टूडेंट, तो मुझे दो प्रोडक्ट मिलेंगे। कितने प्रोडक्ट मिलेंगे, दो। ओके, ऑर्थोब्रोमोफिनॉल और क्या मिलेगा, पैराब्रोमोफिनॉल। ओके, दो प्रोडक्ट मिलेंगे। जनरली ऑर्थोब्रोमोफिनॉल जो होता है तो वो माइनर होता है, पैराब्रोमोफिनॉल क्या होता है, मेजर होता है। लेकिन यहीं पर अगर मैं ब्रोमीन एक्सेस में यूज करूँ ना स्टूडेंट, तो मुझे ब्राउन पीपीटी मिलेगा। क्या मिलेगा, ब्राउन पीपीटी। ओके, 2,4,6। ओके, फिनॉल मिलेगा, ठीक है, अगर मैं एक्सेस में ब्रोमीन क्या करता हूं, यूज करता हूं, ठीक है। चलिए और एक रिएक्शन देखते हैं स्टूडेंट फिनॉल की। फिनॉल का आप क्लोरीनेशन भी कर सकते हो, ठीक है। अगर मैं फिनॉल की रिएक्शन करूं HNO3 के साथ, ओके, नाइट्रेशन करूं फिनॉल का, तो मुझे दो प्रोडक्ट मिलेंगे। एक क्या मिलेगा, ऑर्थो, ओके, और एक क्या मिलेगा, प्यारा। लेकिन अगर स्टूडेंट, मैं क्या बोल रहा हूं, अगर, ओके, तो ये जो है तो ये मिल सकता है। अगर मैं HNO3 एक्सेस में यूज करूं स्टूडेंट, अगर मैं HNO3 क्या करूं, एक्सेस में यूज करूं, बहुत ज्यादा एक्सेस में यूज करूं, तो मुझे पॉसिबिलिटी मिलती है ट्राई हाइड्रोक्सीफिनॉल की, क्या, सॉरी, ट्राई नाइट्रोफिनॉल की, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज पिक्रिक एसिड। इसको क्या बोलते हैं, ट्राई नाइट्रोफिनॉल, जो कि एक्सप्लोजिव या फिर कुछ हजार्डस कंपाउंड बनाने के यूज में आता है, ठीक है। तो आप किस तरीके से सॉल्वेंट यूज करते हो उस पर वो डिपेंड करेगा। चलिए सल्फोनेशन रिएक्शन भी यहीं पे देख लेते हैं स्टूडेंट। अभी सल्फोनेशन में भी ना दो केस है, ओके। H2SO4 at low temperature, okay, H2SO4 at हाई टेम्परेचर, ओके। अगर आप लो टेम्परेचर पे रिएक्शन करोगे तो आपको कौन सा प्रोडक्ट मिलेगा, ऑर्थो प्रोडक्ट मिलेगा। अगर आप हाई टेम्परेचर पे करते हो तो आपको क्या मिलेगा, प्यारा प्रोडक्ट मिलेगा। क्या मिलेगा, प्यारा प्रोडक्ट। ओके, तो याद रखो यहाँ पर कौन सा प्रोडक्ट है, ऑर्थो, और यहाँ पे कौन सा प्रोडक्ट है, प्यारा प्रोडक्ट है। अगर आप क्या करते हो, इसका सल्फोनेशन करते हो, तो नाइट्रेशन क्या, सल्फोनेशन क्या, ब्रोमिनेशन क्या, जो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है मैंने बता दिया आपको, ठीक है। अभी देखते हैं लास्ट वाली रिएक्शन, फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन एंड असाइलेशन, ठीक है। चलिए समझते हैं। ये OH है, यहां पर करते हैं फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। क्या करते हैं, फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन, अनहाइड्रस AlCl3। ओके, यहां पर यूज करते हैं असाइल क्लोराइड। क्या यूज करते हैं स्टूडेंट, असाइल क्लोराइड। AlCl3 दोनों में भी यूज करना है, बराबर कि नहीं, ठीक है। प्रोडक्ट क्या मिलेंगे स्टूडेंट, बताओ ना, प्रोडक्ट क्या मिलेंगे। प्रोडक्ट आपको मिलेंगे स्टूडेंट दो, यहां पर भी ये, और यहां पर क्या मिलेगा आपको, पैरामिथिल क्रिसॉल बोलते हैं इसको, क्रिसॉल, ठीक है। पैरा ऑर्थोमिथिल फिनॉल, पैरामिथिल फिनॉल। और यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, एसीटोन मिलेगा स्टूडेंट। क्या मिलेगा, एसीटोन, ओके। अब ऐसा भी कर सकते हो, यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, एसीटोन, ओके। तो यहाँ पे अभी ना ये सब्स्टिट्यूएंट बन जाता है, क्योंकि एसीटोन हैज हायर प्रायोरिटी देन अल्कोहल, ओके। सो दीज आर सम रिएक्शंस ऑफ फिनॉल। ये फिनॉल की रिएक्शन है, याद रखो। फिनॉल क्या करता है, इलेक्ट्रोफिलिक्स सब्स्टिट्यूशन देता है। एक सिंपल सी रिएक्शन देखते हैं फिनॉल की, रिडक्शन ऑफ फिनॉल। क्या देखते हैं स्टूडेंट, ऑक्सीडेशन भी होता है फिनॉल का, क्यूनॉल बनता है उससे, ठीक है, क्यूनोन, ठीक है। रिडक्शन ऑफ फिनॉल, तो फिनॉल के रिडक्शन में क्या होगा स्टूडेंट, ये फिनॉल है, इसको जिंक डस्ट में क्या करना है, हीट करना है, और आपको क्या मिलेगा,
क्या मिलेगा स्टूडेंट? आपको मिलेगा बेंजीन। क्या मिलेगा स्टूडेंट? बेंजीन मिलेगा। होप आपको रिएक्शन समझ में आए होंगे स्टूडेंट। तो फिनॉल के इतने सारे रिएक्शन है, अभी बस हमें रिएक्शन देखने हैं किसके? ईथर्स के। क्या करने हैं? रिएक्शन देखने। बाद में हम कुछ यूजेस वगैरह जो है उसको देखेंगे, लेकिन ईथर्स के रिएक्शन देखने से पहले एक 2 मिनट का ब्रेक लेते हैं स्टूडेंट, उसके बाद फिर से रिज्यूम करेंगे हम। ठीक, वेलकम बैक स्टूडेंट। चलिए अभी स्टार्ट करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर। ईथर के जो रिएक्शन होते हैं वो रिएक्शन हम देखेंगे। जनरली हॉट कंडीशन के साथ हम क्या करने वाले हैं? इन रिएक्शंस को कंसिडर करने वाले हैं। ठीक है, और जनरली ईथर इनर ही होते हैं। ओके, तो स्ट्रॉन्ग एसिड ही लगेंगे आपको रिएक्ट करने के लिए, जैसे कि HI हो गया या फिर H2SO4 हो गया। हॉट कंडीशन में ही रिएक्शन करनी पड़ती है। चलिए HI के साथ रिएक्शन देखते हैं स्टूडेंट। रिएक्शन विद HI। ओके, तो HI के साथ क्या रिएक्शन होगी? पहली रिएक्शन देखते हैं स्टूडेंट। ओके, ROR। अगर मैं HI लेस क्वांटिटी में इक्वली इक्विमोलर अगर मैं कंसिडर करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा? ROH मिलेगा और प्लस क्या मिलेगा? RI। ठीक है, ये स्टेबिलिटी पे डिपेंड करेगा कि आपको कौन सा प्रोडक्ट मिलना चाहिए। अगर प्राइमरी होगा तो आयोडाइड मिले, सॉरी, प्राइमरी होगा तो जनरली क्या मिलेगा आपको? प्राइमरी अगर रहेगा तो याद रखना है कि आपको अल्कोहल मिलेगा, और टर्शरी होगा तो क्या मिलेगा? आयोडाइड मिलेगा। उसके बाद अगर मैं क्या करता हूं? ROR यूज करता हूं 2HI के साथ, एक्सेस लिया मैंने हॉट कंडीशन में, तो यहां पर पॉसिबिलिटी होती है कि दोनों के दोनों क्या मिल जाए? सॉरी, यहाँ पर दोनों के दोनों क्या मिल जाते हैं? आपको अल्किल हैलाइड मिल जाएंगे। दोनों के दोनों क्या मिल जाएंगे? अल्किल हैलाइड। अगर मैं एक्सेस में क्या करता हूं? यूज करता हूं तो ठीक है, तो दोनों के दोनों क्या मिल जाएंगे मुझे? अल्किल आयोडाइड मिल जाएंगे, और प्लस क्या मिलेगा? H2। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज ए डिहाइड्रेशन। इसको मैं क्या बोल सकता हूँ? डिहाइड्रेशन कंसिडर कर सकता हूं। अगर सपोज मैं क्या करता हूं ना, एरोमेटिक केस यूज करता हूं। सपोज मैंने क्या ले लिया यहाँ पर? ओके, या फिर CH3 ले लिया और यहाँ पर HI के साथ रिएक्शन की, तो हमेशा आपने याद रखना है जो एरोमेटिक ग्रुप होगा वो क्या देगा आपको? फिनॉल देगा, और दूसरा ग्रुप आपको क्या देगा? RI देगा। ये हमेशा याद रखना है। तो ईथर जो है जनरली किसके साथ रिएक्ट होते हैं? HI के साथ क्या होते हैं? रिएक्ट होते हैं, और आपको क्या मिलता है? करस्पॉन्डिंग अल्कोहल मिलेंगे, अल्किल आयोडाइड मिलेंगे। अगर आप एक्सेस क्वांटिटी में HI यूज करते हो तो आपको दोनों क्या मिलेंगे? अल्किल आयोडाइड ही मिलेंगे। ठीक है, और अगर आप एरोमेटिक यूज करते हो, मैंने बोला है आपको, जब आपको दो चॉइस मिलेगी ना प्रोडक्ट की, टर्शरी होगा तो आप आयोडाइड लीजिए, और प्राइमरी होगा तो क्या लीजिए? अल्कोहल ही लीजिए। बराबर है कि नहीं? प्राइमरी जो रहेगा वो क्या देगा? अल्कोहल देगा। ठीक है, लार्जर ग्रुप की जब हम बात करते हैं तो लार्जर ग्रुप जनरली कौन होगा? अल्कोहल होगा, और स्मॉलर ग्रुप कौन रहेगा? आयोडाइड रहेगा। सिर्फ टर्शरी में वैसा होता है। और जब मैं एरोमेटिक ईथर लूंगा ना स्टूडेंट, तो एरोमेटिक ईथर में क्या होता है? जब मैं HI के साथ रिएक्शन करूंगा तो फिनॉल मिलेगा मुझे, और प्लस क्या मिलेगा? अल्किल आयोडाइड मिलेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन जो है तो वो है विथ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। तो ईथर्स कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ कैसे रिएक्ट होते हैं? कोई भी ईथर ले लो आप, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्शन करनी मतलब H2O यूज करना है। ओके, और आपको क्या मिलेगा स्टूडेंट? दोनों के दोनों क्या मिलेंगे आपको? अल्कोहल मिलेंगे। क्या मिलेंगे? दोनों के दोनों अल्कोहल। असिमेट्रिक भी होगा तो आपको अल्कोहल ही मिलेगा। ठीक है, कोई भी कंपाउंड ले लो। तो कॉन्सेंट्रेटेड, देखिए ईथर लिया है, प्लस क्या लिया है? H2O लिया है, और कॉन्सेंट्रेटेड क्या है? H2SO4 है। तो डेफिनेटली आपको क्या मिलने वाले हैं? अल्कोहल्स ही मिलेंगे। क्या मिलेंगे? अल्कोहल्स। ईथर के कुछ प्रॉपर्टीज हम स्टडी करें ना स्टूडेंट, तो ईथर लेविस बेस का काम करेंगे। किसका काम करेंगे? लेविस बेस का काम करेंगे, क्योंकि ईथर में दोनों तरफ से जो ग्रुप होता है ना, तो इसके वजह से ईथर जनरली रिएक्ट नहीं होता है। और ये लोन पेयर भी इजीली अवेलेबल करा देते हो, क्योंकि दोनों तरफ से क्या है? प्लस आई ग्रुप क्या होते हैं? अटैच होते हैं। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा लेविस बेस का क्या कर सकते हैं? काम कर सकते हैं। ठीक है, सो दीज आर द रिएक्शंस ऑफ ईथर स्टूडेंट। हमने इस टॉपिक को बहुत शॉर्टली स्वीटली कवर करने की कोशिश की है। ठीक है, आपको बस अभी लर्न करना है। लास्ट वाला पॉइंट देखते हैं स्टूडेंट इस टॉपिक का, जो है ओके। हाँ, अभी अगर मैं इसकी यूजेस की बात करूं, यूजेस तो हम डिस्कस कर ही लेंगे। PYQs के हिसाब से अगर कुछ पॉइंट आपको याद रखने तो फिनॉल की एसिडिटी ऑर्डर याद रखिए, बॉइलिंग पॉइंट कंपैरिजन याद रखिए,
और रिएक्शन बेस्ड एमसीक्यूज कर लिए। यूजेस की अगर मैं बात करूं तो आपको पता है अल्कोहल कहां पर यूज होता है, मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होती है, ड्रिंकिंग बेवरेजेस में भी यूज होता है। फिनॉल भी मेडिसिन में, पैरासिटामोल आपने सुना होगा, मेडिसिन में यूज होता है। फिनॉल से बहुत सारे डेरिवेटिव्स प्रिपेयर किए जा सकते हैं कि जो अलग अलग कंपाउंड्स में यूज किए जा सकते हैं। ईथर्स की मैं बात करूं तो पहले ईथर को लोकल एनेस्थेशिया में यूज करते थे, बाद में बंद कर दिया। और आपको ये भी बोल दूं कि ईथर इज अ वेरी गुड सॉल्वेंट। ईथर बहुत अच्छा क्या होता है, इनर्ट सॉल्वेंट होता है, और बॉइलिंग पॉइंट कम होने की वजह से ईथर को एज अ सॉल्वेंट कंसिडर किया जाता है। लेकिन ईथर हमारे लिए हजारडस होता है, इसीलिए ईथर को अभी हमने एसीटोन मतलब कीटोन से क्या किया है, रिप्लेस किया है। सो ये है स्टूडेंट टॉपिक। अभी क्या करते हैं ना, इसके एमसीक्यूज क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं जो एग्जाम में पूछे गए पिछले कुछ साल, तो कुछ एमसीक्यू सॉल्व कर लेते हैं स्टूडेंट। ठीक है, चलिए देखते हैं इसके एमसीक्यू सॉल्व करेंगे हम स्टूडेंट। ठीक है, लेट अस सी। आई थिंक यहां से स्टार्ट करेंगे हम। ठीक है, चलिए देखते हैं। ओके, ओके स्टूडेंट, आप देख पा रहे होंगे, होप आपको विजुअलाइज हो रहा होगा। ठीक है, थोड़ा सा नीचे लेते हैं ताकि ठीक से विजुअलाइज हो सके। ठीक है स्टूडेंट, ये पीवाई क्यूज है। चलिए सॉल्व करने की कोशिश करते हैं पीवाई क्यूज को। ठीक है, which from following compounds is obtained when phenol reacts with dilute nitric acid at low temperature। ठीक है, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड दिया है स्टूडेंट, तो उन्होंने पूछा है कि क्या फॉर्म होगा। ठीक है, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड है तो आपको पता है फिनॉल की रिएक्शन होती है नाइट्रेशन में, कौन सा है, ऑर्थो और पैरा नाइट्रो फिनॉल आपको मिलेगा। क्या मिलेगा, ऑर्थो। हाँ, अगर बहुत ज्यादा अगर हम यूज करते हैं, एक्सेस ऑफ HNO3 यूज करते तो फिर आपको क्या मिलता, 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल मिलता है। ठीक है, चलिए स्टूडेंट आगे। अभी आपको क्या दिया है स्टूडेंट, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड दिया है 398 है, सोडियम सैलिसिलेट है, और ये क्या है, सैलिसिलिक एसिड है। तो शुरुआत में क्या होगा, तो शुरुआत में क्या होगा, फिनॉल। आपको पता है स्टूडेंट, सैलिसिलिक एसिड जिस रिएक्शन में हमें मिलती है उस रिएक्शन को हम कौन सी रिएक्शन कहते हैं, कोलबेज रिएक्शन। दिस इज द स्पेशल रिएक्शन ऑफ फिनॉल। ये फिनॉल की क्या है, स्पेशल रिएक्शन है, याद रखना है आपने। ठीक है, और यहीं पे अगर मैं क्या करता हूं ना, क्लोरोफॉर्म यूज करता हूं, क्या यूज करता हूं, क्लोरोफॉर्म और कार्बन मोनोऑक्साइड यूज करता है तो सैलिसाइलाल्डिहाइड मिलता है। ओके, जहां पे कार्बिन फॉर्म होता है उसको हम रिमर टीमन रिएक्शन कहते हैं, तो उसको भी एक बार रिवाइज कर लेना है। ये दोनों रिएक्शन स्पेशल रिएक्शन है फिनॉल के, जहां पर कोलबेज रिएक्शन में हमें सैलिसिलिक एसिड मिलता है, रिमर टीमन रिएक्शन में हमें सैलिसाइलाल्डिहाइड मिलता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट इज यूज इन द कन्वर्जन ऑफ फिनॉल टू पिक्रिक एसिड। तो अभी बोला था मैंने, पिक्रिक एसिड किसको बोलते हैं स्टूडेंट, 2,4, ओके, 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल। वहां पे हम जनरली क्या यूज करते हैं, सॉरी जनरली हम क्या यूज करते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 यूज करते हैं विद H2SO4। बिकॉज ये जो मिक्सचर है ना स्टूडेंट, ये जो मिक्सचर है कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 और H2SO4 के मिक्सचर को हम क्या बोलते हैं, नाइट्रेटिंग मिक्सचर। अगर एक्सेस यूज करेंगे तो डेफिनेटली आपको क्या मिलेगा, पिक्रिक एसिड मिलेगा। पिक्रिक एसिड जो लिखा है ना स्टूडेंट, क्या पिक्रिक एसिड, तो पिक्रिक एसिड का जो कॉमन नेम, सॉरी IUPAC नेम है वो क्या है, 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल। होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए इसको मिटा देते हैं पहले और थोड़ा सा ऊपर लेते हैं। ठीक है, ताकि आपको समझ में आए। ओके, आगे चलते हैं। ओके स्टूडेंट, चलिए देखिए यहाँ पर क्या दिया है, व्हाट टाइप ऑफ, बोलिए क्या दिया है, व्हाट टाइप ऑफ क्रोटोनिल अल्कोहल इज। क्रोटोनिल अल्कोहल जो होता है तो कौन से टाइप का होता है। ठीक है, तो विनिलिक होगा या अलिलिक होगा, मैंने बोला है। हाँ, इतना मैं आपको बोल सकता हूं कि क्रोटोनिल अल्कोहल जो है वो अनसैचुरेटेड होता है। क्या होता है, अनसैचुरेटेड। अभी ये आपके लिए होमवर्क है, आप बताओ अनसैचुरेटेड में दो टाइप होते हैं, कौन से, अलिलिक एंड विनिलिक। तो आप देखिए क्रोटोनिल अलिलिक में आता है या विनिलिक में, बेंजिलिक तो होगा नहीं। ओके, और पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल भी होगा नहीं। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट इन फॉलोइंग रिएक्शन। क्या यूज किया है, फिनॉल यूज किया है, और यहां पर क्या है, क्रोमिक ऑक्साइड है स्टूडेंट। तो आपको क्या मिलेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज किया है,
तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अगर आपने यूज किया है तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर बेंजाल्डिहाइड मिलेगा। क्या मिलेगा, बेंजाल्डिहाइड। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट आगे क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट आईयूपीएसी नेम ऑफ कैटेचॉल। कैटेचॉल का करेक्ट आईयूपीएसी नेम क्या है, बेंजीन डायोल। क्या है, बेंजीन डायोल। क्योंकि कैटेचॉल का स्ट्रक्चर कैसे होता है, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ कैटेचॉल। ये किसका स्ट्रक्चर है स्टूडेंट, कैटेचॉल का स्ट्रक्चर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइमरी अल्कोहल। कौन सा प्राइमरी अल्कोहल, अलिलिक अल्कोहल बोला है, क्या पूछा है आपको, अलिलिक अल्कोहल प्राइमरी। ये सेकेंडरी है स्टूडेंट, है क्या नहीं, ओके ये सेकेंडरी है। ये भी कैसा है, ये तो टर्शरी है। ये अकेला सिर्फ क्या है, प्राइमरी है। ओके, तो दिस इज द प्राइमरी। यस, ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं स्टूडेंट एग्जाम में। चलिए आगे बढ़ते हैं, अभी प्राइमरी हो गया हमारा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, पहले इसको मिटा देते हैं ताकि समझने में आसानी हो हमें। ओके, कोलबेज रिएक्शन वगैरह समझ में आया स्टूडेंट, आपको समझ लेना है उसको। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्या दिया है, आइडेंटिफाई द कंपाउंड फ्रॉम फॉलोइंग रिएक्शन। ओके, फॉलोइंग रिएक्शन क्या दिया है, देखो ये कंपाउंड दिया है आपको। ठीक है, कौन सा कंपाउंड दिया है, ये C2H5MgBr, मतलब कौन सा रिएजेंट है स्टूडेंट, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। कौन सा रिएजेंट है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। थोड़ा बड़ा कर दो तो शायद समझ में आ जाए आपको। ठीक है, कौन सा रिएजेंट है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, बराबर की नहीं। ठीक है, बी यूज किया है, H3O यूज किया है, और आपको क्या मिला है, 3 मिथिल क्या मिला है, पेंटानॉल। 3 मिथिल पेंटान 3 ऑल मिला है, मतलब टर्शरी मिला है स्टूडेंट। क्या मिला है, टर्शरी। तो टर्शरी अगर मिला है तो डेफिनेटली ये कीटोन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, कीटोन। और इसमें से कीटोन कौन सा है, देखो दो ऑप्शन है कीटोन के, एक है प्रोपेनोन, एक है ब्यूटेनोन। अभी आप मुझे बताइए, जो प्रोडक्ट आपको मिला है उसमें कितने कार्बन आइटम है, मिथिल का 1 और पेंटेन के 5, टोटल 6 है। कितने हैं, 6। और जो आपने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लिया है उसमें कितने हैं, 2 है, बराबर है कि नहीं। प्रोडक्ट में टोटल कितने हैं, 6, लेकिन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में 2 है, तो कीटोन में 4 होने चाहिए। 4 वाला तो प्रोपेनॉन हो नहीं सकता, तो इसका आंसर क्या आना चाहिए, ब्यूटेनोन। इसका आंसर क्या आना चाहिए स्टूडेंट, ब्यूटेनोन आना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं। आइडेंटिफाई कंपाउंड बी इन फॉलोइंग सीरीज ऑफ रिएक्शन। एसीटोनाइट्राइल क्या लिया है, Na, और क्या लिया है, अल्कोहल, बराबर है कि नहीं। ठीक है, और फिर बाद में क्या किया है, Na2 डाइल्यूट HCl क्या किया है, यूज किया है। देखिए स्टूडेंट, एसीटोनाइट्राइल, ये रिएक्शन में यहां पर लिख के बताता हूं आपको। दिस इज द एसीटोनाइट्राइल। इसको रिडक्शन किया है, इसका रिडक्शन करने के बाद क्या मिलेगा स्टूडेंट, आपको प्राइमरी अमाइन मिलेगा। डेफिनेटली कौन सा अमाइन मिलेगा, प्राइमरी अमाइन। इसकी रिएक्शन Na2 डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्ट किए तो आपको ना अनस्टेबल डायजोनियम सॉल्ट मिलेगा। क्या मिलेगा, अनस्टेबल डायजोनियम सॉल्ट विच इज रेडियली हाइड्रोलाइज टू द अल्कोहल। वो तुरंत किसमें कन्वर्ट हो जाएगा स्टूडेंट, अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अल्कोहल कौन सा मिलेगा आपको, इथिल अल्कोहल मिलेगा। क्या मिलेगा, इथिल अल्कोहल। इसका जो फाइनल प्रोडक्ट रहेगा वो क्या रहेगा, इथिल अल्कोहल। हाँ, वहां पे अगर बेंजीन आप लेते ना तो बेंजीन का जो डायजोनियम सॉल्ट होता है वो स्टेबल होता है, यहाँ पर वो स्टेबल नहीं होता, तो तुरंत अल्कोहल में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट। ओके, देखते रिफ्रेश होने देते हैं इसको थोड़ा सा, फिर आपको समझ में आएगा। चलिए, ओके, दिख रहा है स्टूडेंट। ओके, क्या है, +2 मिथाइल ब्यूटेन 1 ऑल एंड -2 मिथाइल ब्यूटेन 1 ऑल हैव डिफरेंट वैल्यूज फॉर विच प्रॉपर्टी। किसकी प्रॉपर्टी में डिफरेंट है, तो ये ऑप्टिकल आइसोमर है। क्या है, ऑप्टिकल आइसोमर। तो इनका स्पेसिफिक रोटेशन क्या होगा स्टूडेंट, सॉरी, इनका स्पेसिफिक रोटेशन क्या होगा, डिफरेंट होगा। ओके, दे हैव द डिफरेंट स्पेसिफिक रोटेशन रहेगा। क्या रहेगा, डिफरेंट स्पेसिफिक रोटेशन रहेगा बेटा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्या दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग अल्कोहल नीड्स एसिडिक KMnO4 टू कन्वर्ट इनटू अल्डेहाइड और कीटोन। तो जनरली जब टर्शरी लेते हैं ना स्टूडेंट, तब आपको KMnO4 लगता है। जब आप टर्शरी लेते हो तो क्या लगता है, KMnO4 लगता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। ब्यूटेन 2 ऑल इज डिहाइड्रेटेड यूजिंग सल्फ्यूरिक एसिड। द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड एंड टेम्परेचर नीडेड, ओके, रिस्पेक्टिवली इज। तो कॉन्सेंट्रेशन कितना चाहिए और टेम्परेचर कितना चाहिए, कौन सा है, सेकेंडरी है। तो टेम्परेचर जनरली कितना होता है स्टूडेंट, 60 होता है। कितना होता है, 60।
तो 60 अगर हम कंसिडर करें 273 में अगर 60 ऐड करें, ओके, और क्या दिया है, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड पूछा है आपको, ठीक है, तो एसिड का कॉन्सेंट्रेशन क्या होना चाहिए, कितना परसेंट होना चाहिए ऐसा पूछा है, हाँ, कितना परसेंट होना चाहिए, तो सेकेंडरी तो 60% होना चाहिए, ओके, कितना परसेंट होना चाहिए, कितना परसेंट, 60, ये परसेंटेज का सिंबल है स्टूडेंट, ठीक है, थोड़ा सा प्रिंटिंग में, तो इसको क्या बोलेंगे हम, परसेंटेज कंसिडर करेंगे, क्या कंसिडर करेंगे, परसेंटेज, ओके। चलिए, प्रोटीनल अल्कोहल अभी मैंने आपको ही दिया था वो एग्जांपल। चलिए नेक्स्ट, फिनॉल इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरोफॉर्म आया है और सैलिसाइलाइड मिला है, अभी मैंने बताया था आपको क्या, कौन सी रिएक्शन होती है, रीमर टीमन रिएक्शन, कौन सी रिएक्शन होगी, रीमर टीमन रिएक्शन होगी स्टूडेंट, बराबर है ना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, ओके, क्या दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड फॉर्म्स व्हाइट प्रेसिपिटेट विद ब्रोमीन वाटर, ब्रोमीन वाटर के साथ व्हाइट प्रेसिपिटेट कौन देगा, व्हाइट प्रेसिपिटेट कौन देगा, बेंजीन देगा, फिनॉल देगा, या नाइट्रोबेंजीन देगा, किसके साथ, ब्रोमीन वाटर के साथ। तो ब्रोमीन वाटर के साथ क्या रिएक्शन होती है, बताइए क्या रिएक्शन होगी ब्रोमीन वाटर के साथ, ओके, आई थिंक ऑक्सीडेशन होगा, व्हाइट प्रेसिपिटेट मिलेगा, तो ब्रोमीन वाटर अगर हम कंसिडर करते हैं तो क्यूनॉल मिलेगा नाइट्रोबेंजीन का, ठीक है, तो इसका क्या होना चाहिए आंसर, ठीक है, आई थिंक इसका आंसर ना फिनॉल होना चाहिए, क्या होना चाहिए, इसका आंसर क्या होना चाहिए, फिनॉल होना चाहिए, ठीक है, फिनॉल अगर हम कंसिडर करें तो यस, आई थिंक फिनॉल होना चाहिए इसका आंसर, ओके, अगर फिनॉल लेते हैं तो नहीं, ब्रोमीन वाटर के साथ, ओके, चलिए चेक करते हैं इसका फिनॉल है क्या, ठीक है, इसका कितने नंबर का है ये, 15 नंबर का, आई थिंक फिनॉल होना चाहिए इसका, क्या होना चाहिए, फिनॉल इसका आंसर होना चाहिए, 16 नंबर का है ना, बी, यस फिनॉल ही है इसका आंसर, क्या है स्टूडेंट, फिनॉल ही है, ओके, इसका आंसर क्या है, यस फिनॉल ही है, बी है, ओके, ओके, चलो नेक्स्ट, द aqueous solution of sodium nitrate on boiling alpha chlorosodium propionate gives, ओके, तो इसका नाइट्रोइथेन आएगा, डेफिनेटली क्या आएगा, नाइट्रेट है ना, सोडियम नाइट्रेट है, तो क्या आएगा, नाइट्रोइथेन आएगा, ओके। चलिए नेक्स्ट क्या है, which of the following, okay, which of the following compound used as an antifreeze agent in automobile radiators, okay, ऑटोमोबाइल रेडिएटर में एंटी फ्रीजिंग एजेंट कौन सा यूज किया जाता है ऐसे पूछा है उन्होंने, ठीक है, फिनॉल यूज करेंगे या डायोल यूज करेंगे, जनरली डायोल यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं, डायोल यूज करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या है, द कंपाउंड विच गिव्स पॉजिटिव निनहाइड्रीन टेस्ट, ओके, बेंडिक्स रिएजेंट, ओके, तो यहाँ पर क्या है ना, आपको जनरली बेंडिक्स रिएजेंट कहां पर यूज करते हैं, बायोलॉजी वाले जो स्टूडेंट होंगे उनको पता होगा, सैकराइड के लिए, प्रोटीन के लिए बेंडिक्स रिएजेंट किसके लिए यूज करते हैं, आपने बताना है मुझे इसका आंसर, ठीक है। 19 नंबर का देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज नॉट फिनॉल, कौन सा फिनॉल नहीं है, ये फिनॉल नहीं, फिनॉल में क्या होना चाहिए, डायरेक्टली किसको अटैच होना चाहिए, रिंग को अटैच होना चाहिए, किसको, रिंग को, ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेकेंडरी अलाइलिक अल्कोहल, सेकेंडरी ढूंढना है आपको, ठीक है, देखने से ही लग रहा है कि ये सेकेंडरी, ये कैसा है, दिख रहा है आपको, ये कैसा रहेगा स्टूडेंट, ये जो दिख रहा है आपको ये क्या रहेगा, सेकेंडरी, ओके स्टूडेंट। सो 20 पीवाईक्यूज हमने सॉल्व किए हैं, देखते हैं और कोई है क्या पेज, यस है, और है, कर लेते हैं इसको भी, ठीक है, इसको भी कर लेते हैं, ओके, दिख रहा है स्टूडेंट आपको, क्या आपको दिख रहा है, ओके, आइडेंटिफाई द कंपाउंड, ड्राई तरह ये है 3 मिथिल पेंटेन थ्रियोल, अभी तो सॉल्व किया था यार हमने, अभी तो सॉल्व किया था, क्या आएगा इसका आंसर, ब्यूटेनोन आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रिपेयर्ड बाय एक्शन ऑफ ग्रीगनार्स रिएजेंट ऑन मिथेनॉल, ओके, कौन सा प्रिपेयर नहीं होता है, मिथेनॉल पे अगर ग्रीगनार रिएजेंट हम यूज करेंगे तो कौन सा प्रिपेयर नहीं किया जा सकता, ऐसा उन्होंने पूछा है, तो सेकेंडरी प्रिपेयर नहीं कर सकते ना, मैंने बताया था ना बेटा, प्राइमरी मिलता है, क्या मिलता है, प्राइमरी, सेकेंडरी नहीं मिलता है, अगर हम मिथेनॉल, मिथेनॉल मतलब फॉर्मल्डिहाइड, ओके। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टर्शरी बेंजेलिक अल्कोहल, कौन सा, टर्शरी, तो ये टर्शरी है बेटा, ये क्या है, टर्शरी, क्या है, टर्शरी, आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट ये इन द फॉलोइंग रिएक्शन, ओके, प्रोडक्ट ये फाइंड आउट करना है, एक्वियस KOH है तो क्या मिलेगा आपको, Br निकलेगा और वहां पे OH लगेगा, इथेनॉल मिलेगा, बहुत सिंपल है। विच ऑफ द फॉलोइंग अल्कोहल हैज लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, सबसे पहले चेक करो, सबसे पहले चेक करो नंबर ऑफ कार्बन एटम, ब्यूटाइल 4, ब्यूटाइल 4, ब्यूटाइल 4, ब्यूटाइल 4, लोएस्ट पूछा है,
तो सबसे ज्यादा ब्रांचिंग किसको होगी? सबसे ज्यादा ब्रांचिंग किसको है? टर्शरी को है। तो इसका आंसर क्या आना चाहिए? टर्शरी। होप स्टूडेंट हमने जो पॉइंट है इसको कवर करने की कोशिश की है। टॉपिक बहुत ही अच्छा रहा, इसको ठीक से पढ़ो, ठीक है। वीडियो को देखो, बार बार देखो और एमसीक्यू सॉल्व करने की कोशिश करो। इस वीडियो को आपके दोस्तों के साथ शेयर करो। अगर उन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उनको सब्सक्राइब करने के लिए इंसिस्ट करो, ओके। और ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो के लिए हमेशा हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिए। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले स्टूडेंट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक लेकर। आज रुकते हैं स्टूडेंट, बाय बाय।